आगे बढ़ते हुए खबर राणा सांगा से जुड़ी हुई आपको बताएंगे। आगरा में राणा सांगा की जयंती के मौके पर करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने हजारों की संख्या में जुटकर सपा सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान पर सपा सांसद से माफी भी मांगी और वो अड़े रहे कि माफी मांगी। वहीं दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने करणी सेना के इस प्रदर्शन को सीधे सीधे बीजेपी से जोड़कर सपा सांसद के खिलाफ साजिश का आरोप भी लगाया। पूरी खबर रिपोर्ट में। समाज को, राजपूत समाज को हल्का ना समझे। उन्होंने इतिहास का वो पन्ना उठाया जो बाबर ने लिखा है, उन्होंने वो पन्ना क्यों नहीं उठाया जो मेवाड़ ने लिखा है। पत्थर को भी कर दे पानी, हमारे पार के लिए तैयार है। याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। राणा सांगा पर विवादित टिप्पणी करने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ करणी सेना का प्रदर्शन उग्र हो चला है। राणा सांगा की जयंती मनाने इकट्ठा हुए करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने सपा सांसद के खिलाफ जमकर बवाल काटा। रक्त स्वाभिमान रैली में क्षत्रियों का रैला उमड़ पड़ा। करणी सेना भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर प्रताप सिंह उर्फ वीरू भैया हेलीकॉप्टर से सम्मेलन में शामिल होने पहुंच गए। हजारों की संख्या में करणी सेना के कार्यकर्ता आगरा की सड़कों पर प्रदर्शन करने उतरे। करणी सेना के कई कार्यकर्ता हाथों में तलवार लिए प्रदर्शन करने पहुंचे। टेंट पर चढ़कर नारेबाजी की। करणी सेना के कुछ कार्यकर्ता सड़क पर बुलडोजर लेकर भी दिखाई दिए, हाथों में हथियार लिए। करणी सेना के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी को अल्टीमेटम दे रहे थे। उस व्यक्ति विशेष का हमें विरोध है, उस व्यक्ति विशेष से हमें लड़ाई है, उस व्यक्ति विशेष के घर की तरफ हम अवश्य कूच करेंगे यदि हमारी इन अपेक्षाओं पे सहमति दर्ज नहीं होती। कि ऐसे कोई भी दुष्ट व्यक्ति का राज्यसभा में कोई काम नहीं है, उसका जल्द से जल्द राज्यसभा का सदस्यता खत्म की जाए, क्योंकि हमारी यही मांग है। राणा सांगा पर विवादित बयान से राजपूत समाज में आक्रोश है। समाजवादी पार्टी के सांसद से माफी की मांग जारी है। हालांकि अखिलेश यादव अपने सांसद के समर्थन में हैं। शायद यही वजह है कि कड़े विरोध के बाद भी रामजीलाल टस से मस नहीं हुए। हमारे देश में संविधान है, कानून है, तो मेरा आग्रह है, मेरा प्रार्थना है कि समाज में पैदा न हो, तनाव पैदा न हो। इसलिए जनतंत्र में हमें विरोध करने के जो हथियार मिले हुए हैं, माध्यम मिले हुए हैं, उनका अगर इस्तेमाल हो तो ज्यादा अच्छा है। वो इब्राहिम लोदी को 2 बार हरा चुके थे, उसको हराने के लिए बाबर को लाने की जरूरत नहीं थी, इसलिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। अगर कोई हमारे रामजीलाल सुमन जी या किसी भी कार्यकर्ता का अपमान करेगा तो हम लोग भी समाजवादी लोग उसके साथ खड़े दिखाई देंगे, उसकी सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और ये सेना वेना सब नकली है, याद रखना। हिटलर ने भी बनाई थी एक ट्रूपर, ये बीजेपी वालों की एक ट्रूपर है। ये जो सेना दिखाई दे रही है, ये कोई सेना वेना नहीं है, सब बीजेपी वाले लोग हैं। करणी सेना के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने सपा सांसद के घर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी थी। हथियारबंद पुलिसकर्मी खड़े किए गए। सपा सांसद के घर की तरफ जाने वाले रास्तों में क्रेन खड़ी कर दी गई। लेकिन आप यहाँ की स्थिति देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, चाहे क्रेन की बात करें, बैरिकेड्स की बात करें, पूरी तैयारी प्रशासन की तरफ से कर ली गई है। सिविल ड्रेस में भी यहाँ पर पुलिस ऑफिशियल्स मौजूद हैं, जिनके हाथों में वेपन्स हैं, हेलमेट है, लाठी डंडे हैं और फ्लैग मार्च किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, चाहे सादी वर्दी में मौजूद पुलिस ऑफिशियल्स की बात की जाए या फिर आप देख सकते हैं वर्दी में जो पुलिस ऑफिशियल्स मौजूद हैं। एक पूरा रोड मैप तैयार किया गया, खाका तैयार किया गया और ड्राफ्ट को ही फॉलो किया जा रहा है। करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने अल्टीमेटम दिया है कि प्रदर्शन खत्म नहीं होने वाला। आगरा के बाद अब बारी दिल्ली की है। महाराणा प्रताप की जयंती पर दिल्ली में बड़ा आयोजन होगा। अखिलेश के सांसद जब तक माफी नहीं मांगेंगे, राजपूत समाज शांत नहीं बैठने वाला और न ही चुनाव में कोई उम्मीद रखने की चेतावनी दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते हुए खबर राणा सांगा से जुड़ी हुई आपको बताएंगे। आगरा में राणा सांगा की जयंती के मौके पर करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने हजारों की संख्या में जुटकर सपा सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान पर सपा सांसद से माफी भी मांगी और वो अड़े रहे कि माफी मांगी। वहीं दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने करणी सेना के इस प्रदर्शन को सीधे सीधे बीजेपी से जोड़कर सपा सांसद के खिलाफ साजिश का आरोप भी लगाया। पूरी खबर रिपोर्ट में।
ना समझे। उन्होंने इतिहास का वो पन्ना उठाया जो बाबर ने लिखा है, उन्होंने वो पन्ना क्यों नहीं उठाया जो मेवाड़ ने लिखा है। पत्थर को भी कर दे पानी, हमार पार के लिए तैयार है। याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। राणा सांगा पर विवादित टिप्पणी करने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ करनी सेना का प्रदर्शन उग्र हो चला है। राणा सांगा की जयंती मनाने इकट्ठा हुए करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने सपा सांसद के खिलाफ जमकर बवाल काटा। रक्त स्वाभिमान रैली में क्षत्रियों का रैला उमड़ पड़ा। करनी सेना भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर प्रताप सिंह उर्फ वीरू भैया हेलीकॉप्टर से सम्मेलन में शामिल होने पहुंच गए। हजारों की संख्या में करनी सेना के कार्यकर्ता आगरा की सड़कों पर प्रदर्शन करने उतरे। करनी सेना के कई कार्यकर्ता हाथों में तलवार लिए प्रदर्शन करने पहुंचे। टेंट पर चढ़कर नारेबाजी की। करनी सेना के कुछ कार्यकर्ता सड़क पर बुलडोजर लेकर भी दिखाई दिए, हाथों में हथियार लिए। करनी सेना के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी को अल्टीमेटम दे रहे थे। उस व्यक्ति विशेष का हमें विरोध है, उस व्यक्ति विशेष से हमें लड़ाई है, उस व्यक्ति विशेष के घर की तरफ हम अवश्य कूच करेंगे यदि हमारी इन अपेक्षाओं पे सहमति दर्ज नहीं होती। कि ऐसे कोई भी दुष्ट व्यक्ति का राज्यसभा में कोई काम नहीं है, उसका जल्द से जल्द राज्यसभा का सदस्यता खत्म की जाए, क्योंकि हमारी यही मांग है। राणा सांगा पर विवादित बयान से राजपूत समाज में आक्रोश है। समाजवादी पार्टी के सांसद से माफी की मांग जारी है। हालांकि अखिलेश यादव अपने सांसद के समर्थन में हैं। शायद यही वजह है कि कड़े विरोध के बाद भी रामजीलाल टस से मस नहीं हुए। हमारे देश में संविधान है, कानून है, तो मेरा आग्रह है, मेरा प्रार्थना है कि समाज में पैदा न हो, तनाव पैदा न हो। इसलिए जनतंत्र में हमें विरोध करने के जो हथियार मिले हुए हैं, माध्यम मिले हुए हैं, उनका अगर इस्तेमाल हो तो ज्यादा अच्छा है। वो इब्राहिम लोदी को 2 बार हरा चुके थे, उसको हराने के लिए बाबर को लाने की जरूरत नहीं थी, इसलिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। अगर कोई हमारे रामजीलाल सुमन जी या किसी भी कार्यकर्ता का अपमान करेगा तो हम लोग भी समाजवादी लोग उसके साथ खड़े दिखाई देंगे, उसकी सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और ये सेना वेना सब नकली है, याद रखना। हिटलर ने भी बनाई थी एक ट्रूपर, ये बीजेपी वालों की एक ट्रूपर है। ये जो सेना दिखाई दे रही है, ये कोई सेना वेना नहीं है, सब बीजेपी वाले लोग हैं। करनी सेना के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने सपा सांसद के घर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी थी। हथियारबंद पुलिसकर्मी खड़े किए गए। सपा सांसद के घर की तरफ जाने वाले रास्तों में क्रेन खड़ी कर दी गई। लेकिन आप यहाँ की स्थिति देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, चाहे क्रेन की बात करें, बैरिकेड्स की बात करें, पूरी तैयारी प्रशासन की तरफ से कर ली गई है। सिविल ड्रेस में भी यहाँ पर पुलिस ऑफिशियल्स मौजूद हैं, जिनके हाथों में वेपन्स हैं, हेलमेट है, लाठी डंडे हैं और फ्लैग मार्च किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, चाहे सादी वर्दी में मौजूद पुलिस ऑफिशियल्स की बात की जाए या फिर आप देख सकते हैं वर्दी में जो पुलिस ऑफिशियल्स मौजूद हैं। एक पूरा रोड मैप तैयार किया गया, खाका तैयार किया गया और ड्राफ्ट को ही फॉलो किया जा रहा है। करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने अल्टीमेटम दिया है कि प्रदर्शन खत्म नहीं होने वाला। आगरा के बाद अब बारी दिल्ली की है। महाराणा प्रताप की जयंती पर दिल्ली में बड़ा आयोजन होगा। अखिलेश के सांसद जब तक माफी नहीं मांगेंगे, राजपूत समाज शांत नहीं बैठने वाला और न ही चुनाव में कोई उम्मीद रखने की चेतावनी दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।